अखिलेश जी कल हरदोई जाएंगे जी। उनका जाना क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर घटनाएं कुछ कम होंगी, क्या संदेश जाएगा? देखिए, सबका मिटाएगा कलेश, आएगा इस बार अखिलेश। अखिलेश वहाँ जाएंगे तो समझिए एक आंधी आएगी, लोगों को उत्साह मिलेगा, लोग अखिलेश के साथ खड़े होकर बात करना चाह रहे हैं। लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपने बोला था कि महिला को सुरक्षा करेंगे, आज अगर दो माँ बेटी खड़ी है तो एक बीजेपी का नेता आता है और माँ के सामने बेटी का रेट पूछ लेता है, जो वायरल हुआ था वीडियो हाल ही में। तो ये सब घटना दिख रही है। अब अखिलेश जाएंगे वहाँ, पीड़ितों से मिलेंगे, बात करेंगे, लोगों का सहानुभूति अखिलेश जी के साथ है। मुझे याद है, देखिए अखिलेश जी जब सीएम बने थे तो पहला बार मैं मीटिंग में गया था उनके, फौरन बोले थे कि जो अपराधी है उसको सख्त सजा देना। इसमें अखिलेश जी के टीम से ही लोग नाराज़ हो गए थे, सपा के लोग नाराज़ हो गए थे, पर उसकी फिक्र ना करे, बाद में अखिलेश को हटना भी पड़ा उसके लिए, पर वो अड़ग रहे हैं। अखिलेश आंधी है, हम बता रहे हैं, अखिलेश एक आंधी है, नए भारत का नया गांधी है। अखिलेश संविधान लेके चलने वाला व्यक्ति है और हरदोई की यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाएगा, पर आम जनता अखिलेश के साथ है और अखिलेश को रोकना। अखिलेश यादव हरदोई जाएंगे, उनको रोका जाएगा? 100% रोकने का प्रयास किया जाएगा, यही किया जाता है। चाहे वो हाथरस की बेटी में हो, चाहे वो उन्नाव के काम हो, जब भी अखिलेश जाने मांगते हैं उनको रोका जाता है। अरे कोई मूर्ति का उद्घाटन करने जाते हैं तो उनको रोका जाता है, पर अखिलेश कूद के चले जाते हैं। अखिलेश संविधान का पालन करते हैं। अगर कोई और बीजेपी का, योगी जी का विरोधी होता तो उसके घर में बुलडोजर चल जाता, अगर उसका जलाया होता तो उसको यूपीए लग जाता। पर अखिलेश जी जाके अनुपमा जायसवाल से मिलते हैं, जो उनका पोस्टर जलाते हुए जल गई थी, अखिलेश जी का पोस्टर जलाते हुए जल गई थी, उसके बाद भी उससे मिलते हैं। वो बाहर, वो आदमी संविधान लेकर चलता है और मुझे अखिलेश से बहुत उम्मीद है। जय भारत, जय भीम। अखिलेश जी कल हरदोई जाएंगे, कितना बड़ा बदलाव होगा आने वाले समय में? क्या उनके जाने से उत्तर प्रदेश में जो बहन बेटियों के साथ तमाम घटनाएं घट रही हैं, जो उनके साथ गलत हो रहा है, कितनी रोक लगेगी? और क्या अखिलेश यादव कल उनके घर पर पहुंच पाएंगे या प्रशासन, सरकार उनको रोक देगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय अत्याचार के खिलाफ अगर किसी से आस है तो अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव जी बहन बेटियों के साथ जितना भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर ये बोलते हैं तभी उनको न्याय मिलता है, नहीं तो ये गूंगी बहरी सरकार तो कुछ न्याय दे ही नहीं रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी के अंदर करुणा है, ईमानदारी है, सहृदयता है और दयालुता है कि वो जहाँ जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है वो वहाँ पहुँचते हैं। अखिलेश यादव जी कल हरदोई पहुँच पाएंगे कि शासन को रोक देगा? अब शासन तो समझिए कि अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों का चल रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जाने देना चाहिए। नहीं तो ये सरकार का जो है इस्तेमाल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जनता सब देख रही है कि ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर अखिलेश यादव जी किसी पीड़ित को मलहम लगाने जाते हैं, कुछ सहयोग देने जाना चाहते हैं, तो ये सरकार पहले से रोकने का काम करती है। ये बहुत ही एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या है। ये भारतीय जनता पार्टी मजलूमों से अखिलेश यादव जी को मिलने नहीं देने दे रही है, पीड़ितों से मिलने नहीं देने देती है, और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उनसे मिलने नहीं देती है। तो ये सरकार है, ये सरकार तो अत्याचारियों अन्यायियों की है। आप बताइए, अखिलेश यादव जी अगर न बोले अन्याय अत्याचार के खिलाफ तो किसी को न्याय नहीं मिल सकता। मैं अखिलेश यादव जी को अभी एक ऐसा उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि पूरे विश्व में कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया कि अनुपमा जायसवाल जी विधायक भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं का पुतला जलाते हुए झुलस गई थी, और उसके बाद भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर इतना हृदय में करुणा है, दया है कि मानवता है, इंसानियत है कि उन्होंने जो अनुपमा जायसवाल जी को देखने के लिए मेदांता अस्पताल गए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका हाल चाल पूछा। तो इससे बड़ा नेता कौन हो सकता है पूरे देश में? अखिलेश यादव जी एक महान व्यक्ति है, बड़े दिल वाले हैं। इतना बड़ा दिल किसी के पास नहीं, वो 56 इंच के सीने वाले के पास भी नहीं है। जो 56 इंच का सीना कहता है विश्व में डंका बजता है, उस से तो 1 लाख गुना जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर जो है करुणा है, ममता है, दया है, और जो है एक तरह से गरीबों के लिए उनके अंदर ममता है कि कोई भी परेशान होता है, अन्याय अत्याचार होता है तो उसके साथ खड़े होने का काम करते हैं। ठीक है। अखिलेश जी कल हरदोई जाएंगे, पहुंच पाएंगे? हमारे से पहले 2 भाइयों ने हमारी बात
अपनी बात रखी और पूरी डिटेल्स में आंकड़ों के साथ रखी। यादव जी हों या प्रिंस भाई हों, मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचता नहीं, मगर मैं आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार का, वो यकीनन अखिलेश यादव जी को वहाँ जाने से रोकेंगे, क्योंकि इनमें डर है। ये खुद तो मदद करने नहीं जाएंगे, दूसरे को रोकेंगे। और ये बददस्तूर जारी है 2017 से कि दिन में एक दिन में एक दो केस हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यहाँ तक कि उनके साथ बलात्कार होने के बाद उन्हें जलाया भी जा। तो ये लगातार हो रही घटनाओं के लिए ये शर्मसार नहीं है, क्योंकि इनके मुद्दे में है नफरत का एजेंडा। ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं करेंगे, ये नफरत के एजेंडे पे बात करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझसे पहले जो दो महानुभाव आए थे उन्होंने पूरी डिटेल्स में बात रख दी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये निरंकुश सरकार है। हम देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को 2027 में अगर अपने लिए कोई न्याय चाहिए, हमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा के लिए हमें कुछ चाहिए, तो हमें परिवर्तन जरूरी है। नहीं तो हम इसी हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में सारी जिंदगी काट देंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, शुक्रिया आपका। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मौका दिया जाए, हरदोई जाएंगे और हरदोई में वो उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे जिनकी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो तस्वीरें कहीं न कहीं चीख के बयां कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में देश के गृह मंत्री जब चुनाव था तो आके कहते थे कि रात के 12 बजे भी बहन बेटियां गहने पहन के निकल जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको आग उठा के देख भर ले। लेकिन आप सोचिए कि उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन सरेआम बहन बेटियों के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। न सिर्फ रेप और बलात्कार हो रहे हैं, उसके बाद उनको मार करके लटका दिया जा रहा है। आप लोग इस खबर से क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार।